सूर्य के पिताजी आए थे अंतिम संस्कार में। हाँ आए थे। बहुत बुरा हुआ सूर्या के साथ। बहुत भयानक मौत हुई है उसकी। अगर तुम उसकी शक्ल देख लेती ना तो रात भर सो नहीं पाती। धीरे बोलो, सुनहरी सुन लेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। हाँ पता नहीं सुनहरी को क्या हो गया है, इस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। हमेशा गुमसुम सी उदास सी रहती है। हाँ भैया, ना ही मैं उसे कभी बोलते हुए देखता हूँ ना ही कभी हंसते हुए। सुनहरी के डॉक्टर ने कहा है उसे कोई साथी की जरूरत है। कभी किसी से बात नहीं करती वो। कम से कम कोई तो हो उसके साथ खेलने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मनोज, सूर्या के जाने के बाद हमारी जो फैक्ट्री है फैब्रिक की, उसकी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आ गई है। सब तुझे ही संभालना होगा। भैया प्लीज, आपको तो पता ही है कि पहले से ही मेरे कंधे पे कितना लोड है। हम लोग किसी को गांव से बुला लेते हैं। ओके? अरे तू कैसी बात कर रहा है? किसी और पे भरोसा कैसे कर सकते हैं हम लोग? मनोज, तुझे ही संभालना होगा सब कुछ। बिल्ली यहाँ पे कैसे आई? ये तो वही बिल्ली है मनोज। ये इस घर में क्या कर रही है? ये भाभी, सुनहरी को रोको, उसे काट लेगी। ये वही बिल्ली है जो गाड़ी में थी। भाभी सुनहरी, ये मेरी बिल्ली है, मुझे नहीं काटेगी। ये मेरी दोस्त है। देखो आप लोग सब लोग कितना डर गए बिल्ली को देख के। देखा आपने, सुनहरी ने बात की। इतने दिनों के बाद इतनी खुशी मेरी बच्ची। सुमित्रा लेकिन ये बिल्ली। अरे आपको बिल्ली की पड़ी है, आपको इसकी खुशी नहीं दिख रही है? मेरी बच्ची इतने दिनों के बाद इतनी खुश हुई। माँ, इसका नाम मैंने बिल्लो रखा है। एकदम बिल्लो है ना? सुमित्रा, ये सब तो ठीक है लेकिन तुम बस ध्यान रखना, ये बिल्ली बहुत खतरनाक है। ये हम पे गाड़ी पे कूदी थी। कुछ नहीं होगा, बस मेरी बच्ची खुश है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? चीखी क्यों तुम? कुछ नहीं, शायद सपना था। सो जाओ। ये बिल्ली 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 यहाँ पे कैसे आई? कैसे आई ये बिल्ली? ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? ओह, तो तुम जानबूझकर इस बिल्ली को बचा रही थी क्योंकि सुनहरी इस बिल्ली से प्यार करती है इसीलिए। सुमित्रा, तुम्हें यह फिक्र नहीं है कि इस बिल्ली ने मेरा रात और दिन हराम कर रखे हैं? ये फिक्र नहीं है तुम्हें? एक बात का ध्यान रखना, मुझे ये बिल्ली मेरे घर में नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चाहिए। जीना मुश्किल कर दिया इस बिल्ली ने हमारा। सो जाओ, मुंह क्या देख रही हो मेरा?
पागल बिल्ली। कहाँ है वो बिल्ली? वुमन हाउस बिल्ली, बता, मैं उसे मार डालूंगा। मुझे नहीं पता कहाँ चली गई, प्लीज उसे मत मारना। अच्छा, अब कैसे तुम्हारी जुबान चलने लगी? हाँ, वैसे तो पागल बन के सबको बेवकूफ बनाती रहती है। एक बिल्ली का तो ठीक हो गई। वैसे रोने से काम नहीं चलेगा। बता कहाँ है बिल्ली? नहीं मार। अच्छा, तो यहाँ छुप के बैठी है। अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। वहां है, तुझे बताता हूँ मैं। दादू क्या हुआ? 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 मम्मी! मनोज, 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 मनोज मेरे भाई, ये तो वही बिल्ली है सुमित्रा, ये लेकर जाओ यहाँ से। सुमित्रा सुनाई दे रहा, इस बिल्ली को यहाँ से लेकर जाओ और डॉक्टर को फोन करो जल्दी। लेकर जाओ यहाँ से, लेकर जाओ इसको यहाँ से, लेकर जाओ। मनोज मेरे भाई, अरे कोई है क्या? मेरा भाई। सुमित्रा, सुमित्रा ये क्या है? तुम कहाँ चली गई थी? और ये बीच बीच में कहाँ चली जाती हो तुम? तुम जानती हो ना कि मेरे ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम। अच्छी तरह मालूम है कितना बड़ा खतरा है तुम्हारी जान को। अगर उस प्रेतात्मा को नहीं पकड़ा तो वो बदला लेगी अपनी मौत का। बदला लेगी? ये तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? रेवा। क्या? रेवा नाम था उसका। रुक, चल छोड़ना नहीं इसको। एक आदिवासी लड़की। रेवा? कौन रेवा? जिसे पीछे के जंगल में दफना दिया था। मम्मी, यहाँ रेवा दीदी है। वो आपको कुछ दिखाना चाहती है। उसे बाहर आना है। एक्सक्यूज मी। बहुत देर कर दी आपने। आइए।
आओ जी नमस्कार। हाय, आपका स्वागत है। आई मीन योर वेलकम। धन्यवाद। अरे वाह, तुम्हें तो हिंदी भी आती है। जी हाँ, बहुत अच्छे से। हाय, मैं निशा। जाने। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने अस्थमा के इलाज के लिए आई हुई हूँ। हाय, मेरा नाम डॉली है। एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बन नहीं पाई तो डिप्रेशन में चली गई। अब जीवन की डोर को दोबारा अपने हाथों में लेना चाहती हूँ।
जानेट रुक जाओ। उठो। आज का अभ्यास यही खत्म होता है। जानेट, तुम मेरे साथ चलो। आज आप कार्यशाला में क्या कर रही थी? आपको अंदाजा भी है कि जो आसन आप कर रही थी वो कितना कठिन और खतरनाक है? मेरा यकीन मानिए, आई रियली डोंट नो मैं वो आसन क्यों करी थी, कैसे करी थी, व्हाई। थोड़ा सुहावत। गुरुजी, आप जैसे सिद्ध और ज्ञानी पुरुष हमारे घर आए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वैशाली, जा पानी लेना। गुरुजी, बैठिए ना। सुने ना, क्या करिए, इधर आ। आकाश, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। गुरुजी, मेरी बेटी पहुंचो। सुखी रहो। गुरुजी, आप हमारे घर पधारे, एक उपकार और भी कर दीजिए। हमारी बेटियों के हाथ देखकर उनके शादी के बारे में कुछ बता दीजिए। अवश्य। आप एक बर्तन में पानी का प्रबंध करें। जरूर। अरे वैशाली, एक थाली में पानी लेके आना। वो पारिक साहब है ना, पारिक साहब। कौन पारिक साहब? अरे वही पारिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले। उनके बेटे आकाश के लिए हमारी नैना का रिश्ता आया है। अरे मैं सच कह रही हूँ, ये पारिक वालों ने खुद ही रिश्ता भेजा है। और तो और इन दोनों की कुंडली में 36 गुणों में से 31 गुण मिलते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। मोटा बहन, आज है ना माता रानी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने चलेंगे, है ना खुशखबरी? देखो वरुण, पिछले कुछ समय में हमारे घर में एक बेटी सुनैना का यूं अपने पीहर लौट आना, उसकी शादी टूट जाना, मैं जानता हूं कि ये सब ठीक नहीं हुआ। लेकिन इसकी वजह से हम हमारी दूसरी बेटी नैना की खुशियां तो नहीं छीन सकते। ठीक कह रहे हैं मोटा भाई, हमें अपनी बच्चियों को एक सुनहरा जीवन देना है। उनके लिए अच्छे रिश्ते लाकर उन्हें विदा भी तो करना है। अब जब नैना के लिए खुद चलकर इतना अच्छा रिश्ता आया है तो ठुकराना नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वरुण। प्रणाली जी मोटा भाई।
लड़के वालों को सूचना दे दो कि हम लोग आज उनसे मिलने आ रहे हैं। हमारी टिकरी, तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? भीमसेन गुरुजी की तो हर बात ही सच साबित हो रही है, सुनैना के लिए भी और नैना के लिए भी। अरे दीदी, सूर्या, दीदी, दीदी, अभी तक सो रही हो? दीदी उठो ना, उठो ना दीदी। नैना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया? सर में बहुत दर्द है। तू मेरे लिए चाय ले आएगी प्लीज? और हाँ, तुलसी के पत्ते जरूर डालना। हाँ, ओके ठीक। हे भगवान, कृष्णा कृष्णा, अब ये आप शगुन? आज तो घर में सगाई है, इतना खुशी का मौका और पूरे आंगन में खून। कोई ना कोई तो है जो इस घर की खुशियां ही नहीं चाहता। प्रणाली, मैं इसे अभी गुरुजी के यहाँ ले जाती हूँ। हाँ मोटा भाभी, आप इसे पंडित जी के पास ले ही जाइए। हाँ बेटा। नैना की हालत बहुत बुरी हो गई थी। पूरा परिवार हर संभव कोशिश कर रहा था कि नैना किसी भी तरह ठीक हो जाए, लेकिन आकाश और पूरे परिवार को सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब नैना की टेस्ट्स की रिपोर्ट आई। प्रणाली, क्या हुआ प्रणाली? अरे तुम रो क्यों रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा? रिपोर्ट देखने के बाद उनका कहना है कि नैना के अचानक से ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो गया। मैं जानती हूँ, अब मुझे जाना ही होगा। मेरा बचना नामुमकिन है। पर भगवान से कहूंगी कि जब भी इस दुनिया में वापस आऊं, इसी परिवार का हिस्सा बनकर आऊं। जाने से पहले आप सब लोगों से मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। प्लीज मना मत करना।
सुनैना दीदी। हाँ बोल। आकाश, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग आकाश और सुनैना दीदी की शादी करा दीजिए। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और मुझे लगता है कि इन दोनों की जोड़ी भी खूब अच्छी लगेगी। और ऐसे भी मेरे जाने के बाद तो आकाश को किसी ना किसी के साथ तो जिंदगी में आगे बढ़ना ही है ना, तो फिर सुनैना दीदी के साथ क्यों नहीं? नैना के मरते ही आकाश और सुनैना की शादी हो गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।